हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीजनिंग की क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं रीजनिंग की क्लास लाता हूं, तो हो जाइए तैयार हमारे साथ में कापी और पेन साथ लेकर और बनाइएगा हमारे साथ साथ दोस्तों। तो आज की क्लास में मैं रीजनिंग के टॉप 6 क्वेश्चन लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामों के लिए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसी सांकेतिक भाषा में पल्स को DRKTO और न्यू को VDM लिखा जाए तब प्रोबेस को कैसा लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? पल्स को इन्होंने क्या लिखा है? पल्स को इन्होंने लिखा है DRKTO। तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है? जैसा कि देखिएगा दोस्तों, O के बाद ये P आता है, T के बाद U, K के बाद L, R के बाद S और E के बाद D के बाद E आता है। वैसे ही लास्ट से अपोजिट लेटर लेते जा रहा है। तो वैसे ही हम लोग करेंगे वही सिस्टम। यहाँ पर न्यू में भी लॉजिक फॉलो हो रहा है। जैसा कि देखिएगा M के बाद N है, फिर D के बाद E है और V के बाद W है। तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोबेस का लिखना है। तो प्रोबेस में क्या करेंगे? PROBES। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पर देखिएगा P का पहला अक्षर लेंगे, मतलब कि R होगा। सॉरी दोस्तों, P का पहला, S का पहला अक्षर लेना है, R आएगा। यहाँ पर E का पहला अक्षर क्या होगा? यहाँ पर D होगा। B का पहला अक्षर A होगा। O का पहला अक्षर M होगा और R का पहला अक्षर Q होगा और P का पहला अक्षर यहाँ पर O होगा। तो OQMADR यहाँ पर। तो इसको पलट देंगे दोस्तों, जैसा कि इसमें पहले में लास्ट लिखा है वैसे ही हम लोग भी वैसी लॉजिक फॉलो करेंगे। तो पहले आएगा R के बाद S है, उसके बाद D के बाद E हो जाएगा, AMQO। तो देखिएगा RSDEABMOQR और फिर OP हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी पे देखिएगा RDANQM। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर N होगा दोस्तों, ये N है, देखिएगा जो ऑप्शन में है N। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 2 है जी। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, यदि जल को खाना, खाने को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए तब फल जो है किसमें पैदा होगा? तो यहाँ पर देखिएगा फल कहाँ पर होता है? फल जो होता है वो पेड़ पे आता है दोस्तों। फल जो होता है पेड़ पे आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए, यदि जल को खाना, खाने को पेड़ और पेड़ को आकाश कह रहे हैं। पेड़ को यहाँ पर आकाश कह रहे हैं, पेड़ को आकाश कह रहा है दोस्तों। तो पेड़ को जब आकाश कह रहा है तो यहाँ पर फल जो है वो आकाश से आएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में? आकाश। ऑप्शन नंबर डी पे आकाश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा आकाश। यहाँ पर देखिएगा पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाता है, तब फल जो है किस में पैदा होगा? तो फल जो है पेड़ में होता है। यहाँ पर फल जो होता है पेड़ में होता है, लेकिन यहाँ पर पेड़ को आकाश का है तो फल जो है वो पेड़ से नहीं आकाश से आएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 3 है जी। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर दिए हम लोगों को 2, 1, 1/2, फिर दिया है यहाँ पर 1/4। तो अगला में क्या आएगा? तो देखिएगा सबसे पहले 2 से 1 की तरफ गए तो क्या किया? यहाँ पर देखिएगा 2 से जब 1 की तरफ गए तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 किया है। तो ये 2 से 2 कट गए, यहाँ पर 1 आया है। 1 से जब 1/2 की ओर गए तो यहाँ पर भी 1/2 से गुणा किया है 1/2 को। तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी दोस्तों, 1/2 से 1/2 को गुणा किया है तो यहाँ पर आया है 1/2। उसके बाद जब 1/2 से 1/4 की तरफ गए हैं तो यहाँ पर 1/2 गुणा 1/2 किया है तो यहाँ पर आया 1/4। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 से 1 की तरफ गए तो यहाँ पर 2 से क्या किया है? 1/2 से गुणा किया है तो 1/2 आया है। अगला में क्या है? 1 गुणा 1/2 किया है। 1 गुणा 1/2 मतलब कि सभी में 1/2 से गुणा करते जा रहा है। जब 1/2 से गुणा करेंगे 1 को तो 1/2 ही आएगा और फिर 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। अगले में क्या करना है? हम लोगों को 1/2 लेना है और फिर क्या करना है? 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 और यहाँ पर आएगा 1/8। तो किस ऑप्शन में देखिएगा? 1/8। ऑप्शन नंबर सी पे 1/8 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी में 1/2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 4 है जी। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, विनोद भास्कर का भाई है, सीमा विनोद की बहन है, रमन प्रीति का भाई है और प्रीति भास्कर की पुत्री है। रमन का अंकल कौन है? तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, जो विनोद है भास्कर का भाई है, ये विनोद है वो भास्कर का भाई है। यहाँ पर भी से मैं चिन्हांकित कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा और भास्कर को बी से। फिर क्या करें? सीमा विनोद की बहन है। सीमा जो है यहाँ पर सीमा वो विनोद की बहन है, ये बहन है और ये दोनों आपस में भाई है। उसके बाद क्या करें? देखिएगा रमन प्रीति का भाई है, तो अभी आप लोग इसको छोड़ दीजिए। अगला में क्या करें? देखिएगा और प्रीति भास्कर की पुत्री है। जो प्रीति है यहाँ पर
वो भास्कर की पुत्री है, ये भास्कर है और भास्कर की पुत्री प्रीति हो गए। अब क्या कह रहे हैं देखिएगा, रमन का अंकल कौन है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रमन प्रीति का भाई है। यहाँ पर रमन आएगा दोस्तों, ये आर से रमन हो गए, तो रमन क्या है, इस प्रीति का भाई है रमन। और जब भास्कर प्रीति का पिता है तो रमन का भी पिता होगा। और आपस में देखिएगा विनोद और भास्कर एक दूसरे का भाई है, तो रमन का अंकल विनोद आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे देखिएगा विनोद, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, रमन का अंकल विनोद है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5 जी देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है यदि C बराबर 9 है, AHD बराबर 169 है, तब EFB को कैसे लिखा जाएगा, मतलब कि इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखेगा C जो है इसका प्लेस वैल्यू 3 होता है और 3 का स्क्वायर लिया है, तो यहाँ पर 9 होता है 3 का स्क्वायर। अगला में क्या है, A का प्लेस वैल्यू और फिर यहाँ पर H और D का, तो सभी का जब प्लेस वैल्यू लिखेंगे दोस्तों तो इसका 1 है, इसका 7 है और इसका 4 है, तो सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा ये, सॉरी दोस्तों ये 8 है, H का प्लेस वैल्यू 8, 8 4 12 और ये 13 हो गए, और 13 का स्क्वायर लेंगे जब तो यहाँ पर आएगा 169। तो अगला में हम लोग भी वैसे कर लेते हैं, E को यहाँ पर देखिएगा E है, फिर F है और उसके बाद क्या है B है, तो E का प्लेस वैल्यू 5, F का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 6 और B का प्लेस वैल्यू 2, तो सभी को जब आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा ये 13 और 13 का स्क्वायर हम लोगों को लेना है, तो 169 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा बी पे है 169, इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सभी को प्लेस वैल्यू लिखा है और उसका स्क्वायर लेते जा रहा है और बाकी कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन में समझने वाली कुछ बात नहीं है, बहुत ही आसान था ये प्रश्न दोस्तों, आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुँचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ वो लोग भी शेयर करें ताकि अच्छे से तैयारी कर सके रीजनिंग के क्लासेस को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, मेरे साथ साथ बनाइएगा आप लोग भी, और अगर आप लोग मेरे से पहले आंसर देते हैं तो और अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा इसका राइट आंसर। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर हम लोगों को एक श्रृंखला दी है, उसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले देखना है इन लोगों का आपस में रिलेशनशिप कैसे, ये 2 का 38 से 118 का रिलेशनशिप को देखना है दोस्तों। तो 2 का 38 से जब देखेंगे तो यहाँ पर कितने ऐड हुआ है, यहाँ पर 36 ऐड हुआ है। अगला में क्या हुआ देखिएगा, जब 38 से 18 की तरफ गए तो प्लस 18 हुआ है, फिर 80 हुआ है। और अगला में एक देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 118 से 268 की तरफ गए तो कितना ऐड हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हुआ है दोस्तों 150 ऐड हुआ है। तो अगला में क्या आएगा, तो जैसा कि आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन में इस तरह का आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में 3 का क्यूब लेंगे, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 कितना होता है 27 और 9 हो जाएगा ये 36, तो देखिएगा ये 36 आ रहा है। फिर अगला में हम लोगों को 4 का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब लेना है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64 होगा, और 64 और 16 कितना होता है 80, बिल्कुल आ रहा है। फिर अगला में क्या करना है हम लोगों को 5 का लेना है दोस्तों, तो 5 का 150 भी आया है, ये भी राइट है। अगला में हम लोगों को 6 का लेना है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, और 6 का क्यूब लेंगे तो 216 आएगा। और जब आपस में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 6 12 हंसी लग जाएगी 1 और ये 5 और ये 2 252 आ रहा है। तो यहाँ पर 252 को 268 में ऐड करना है दोस्तों। तो चलिए कर लेते हैं 252 और 268 कितना आएगा, तो चलिए ऐड कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये 0 6 5 11 11 और 1, यहाँ पर हासिल के लगे 1 है, तो 6 6 12 का 2 हासिल के लगे 1 और 5 520 आ रहा है, 520 किस ऑप्शन में देखिएगा 520, यहाँ पर ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा ऑप्शन नंबर 1 को 520, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 520। पहले में क्या किया है 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब ऐड किया है तो 36 ऐड किया है तो 38 आया। दूसरे में क्या किया 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब है, यही प्रकार यहाँ पर 5वां में भी किया है, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब लिया है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब लेंगे, तब इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है 520। तो आज के लिए बस इतना ही लाया था दोस्तों। कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एकलव्य रीजनिंग क्लासेस को ज्वाइन करिए। रोज शाम 8 बजे रीजनिंग के क्लासेस लगता है, बहुत ही धमाकेदार ट्रिक से, जो कि आपके एग्जामों को फाइट करने के लिए बहुत ही आसान तरीके से बताए जाते हैं दोस्तों। तो ज्वाइन होइएगा हमारे शाम 8 बजे रोज रीजनिंग के क्लासेस, एकलव्य रीजनिंग क्लासेस में। तो कल के क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।